नशा वो नहीं होता जो शाम को करे और सुबह उतर जाए। असली नशा वो है जो एक बार हो जाए ना तो जिंदगी भर ना उतरे। आज तक आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, स्मोकिंग का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई सारे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज आपकी जिंदगी आबाद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने वाला हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए, फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। वो नशा है मेहनत का नशा। अगर आप इस नशे को करना सीख गया तो समझो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस नशे को करना इतना आसान भी नहीं है। लोग जितने भी तरीके के नशे करते हैं उन्हें उनकी लत लग जाती है, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यह नशा थोड़ा सा अलग है। इसकी हमें लत नहीं लगती, बल्कि हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन इस स्टोरी को देखने के बाद आपको इसकी भी लत लग जाएगी और यही लत आपको एक दिन सक्सेसफुल बना देगी। तो आइए इसको डीप में समझते हैं। तो आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम 3 चीजें जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे मेहनत का असली नशा आखिर होता क्या है। फिर हम जानेंगे ये हद पार मेहनत कितने तरह की होती है और आप गलत तरह की मेहनत कर रहे हो या फिर सही मेहनत कर रहे हो। और फिर आएगा स्टोरी का 3rd पार्ट, जिसमें 4 पॉइंट्स है। इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन उन 4 डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, वो सबसे लास्ट में। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करके मेहनत करता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है हद पार मेहनत, यानी पागलों की तरह अपने सपनों पर काम करना। इसको कहते हैं मेहनत का नशा। कई बार आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें इस फालतू की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने गोल पर मेहनत करने से मतलब रखते हैं और हम लोग आम भाषा में उनको किताबी कीड़े कहते हैं। बर्बाद नहीं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा नहीं। जाए तो वो लोग किताबी कीड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंस होते हैं। और उन सब लोगों की एक खासियत होती है कि वो लोग सिर्फ उन चीजों पर अपना टाइम लगाते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में उनके लिए जरूरी होती है। वो हर जगह पर मुंह मारते हुए नहीं फिरते हैं और यही लोग आगे चलकर अपनी लाइफ में फोड़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया की 10% लोगों की संख्या में आते हैं। इन लोगों का एक सिद्धांत होता है कि ये सिर्फ 1 से 2 साल रगड़कर मेहनत करते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गोल को अचीव करके बादशाहों की तरह जीते हैं। और ऐसे लोग इस दुनिया में सिर्फ 10% ही होते हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो तो आज की ये स्टोरी आपको लास्ट तक जरूर पढ़नी चाहिए। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस स्टोरी को छोड़ने की सोच रहे होंगे। लेकिन आप इस स्टोरी को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो सिर्फ इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन हुआ है। इस स्टोरी में आगे चलकर मैं आपको वो मास्टरपीस कंटेंट देने वाला हूँ जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए डीप में समझते हैं मेहनत के नशे को। मेहनत का नशा, इसका मतलब होता है कि अपने सपनों पर, अपने गोल पर हद पार मेहनत करना। अब हम बात करते हैं कि हद पार मेहनत कितनी तरह की होती है। मेहनत हम 2 तरीकों से करते हैं। एक होती है बिना फोकस वाली हद पर मेहनत और दूसरी होती है फोकस वाली हद पार मेहनत।
जो बिना फोकस वाली मेहनत होती है उसको हद पार मेहनत में काउंट मत करो, क्योंकि वो मेहनत तो होती है लेकिन वो होती है गधों की तरह हद पार मेहनत करना जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और आजकल लोग गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो आपको दिल्ली जाना है, वो भी पैदल। आपके पास कोई साधन नहीं है बैठकर जाने का और दिल्ली आपसे लेफ्ट साइड में पड़ता है, लेकिन आप हद पर मेहनत किए जा रहे हो। राइट साइड में पैदल चल रहे हो, पसीने में पूरा भीगे हो, पैरों में छाले हो रखे हैं, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो, हद पार मेहनत किए जा रहे हो। तो बताओ क्या आप कभी दिल्ली पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। और यही कारण है कि आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते हो। अब सवाल यहाँ आता है कि हम यह कैसे पता करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं? इसका पता हम कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? अब जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपको यह देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसमें चीजें सिंपल होती जा रही हैं? क्या उस फील्ड में आपके लिए कंफ्यूजन कम होते जा रहे हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर इसका जवाब ना में है तो समझो आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिसको सुधारने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं स्टोरी के थर्ड पार्ट पर, जहां लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वह है कि वह हद पार मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वह मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको हद पर मेहनत करने से रोकती है? चलिए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपको हद पार मेहनत करने से कोई चीज सबसे ज्यादा रोकती है तो वह है यह 4 चीजें जो आपको हद पर मेहनत करने से रोकती हैं। नंबर 1, दिमाग का क्लियर नहीं होना, आप लोग करना तो। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी के युग में लोगों को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वह है डिस्ट्रैक्शन। कैंसर से ग्रसित आदमी भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो इंसान डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से ग्रसित हो उसका लाइफ में कुछ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पर अगर कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो वह है स्मार्टफोन। यह स्मार्टफोन आपको बांध कर रखता है, आपको अपने गोल पर मेहनत करने से रोकता है, आपके ब्रेन को भटकाता है। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में बंधे रहोगे तब तक आप हद पर मेहनत कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए, उसके बाद आप पाओगे कि आपके पास काफी सारा टाइम एक्स्ट्रा भी बच जाता है और आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल्स पर भी काम कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को पढ़कर आपके दिमाग में कुछ क्रिएट कंफ्यूजन हो गए हैं कि भाई हमें तो यही नहीं समझ आया कि क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए अब 2 मिनट में इस स्टोरी के कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, इस स्टोरी में मैंने आपको सिर्फ एक ही बात समझाई है कि हद पर मेहनत कैसे करें। जब भी आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो तो उससे पहले एक बार यह देख लो कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन में भी कर रहे हो। क्या आपके दिमाग को क्लियर कट है, पता है कि उसको क्या करना है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके उस फील्ड में बिंदास होकर मेहनत करो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, अगर एक बार आप हद पार मेहनत करना सीख गए ना तो आप हर फील्ड में तहलका मचा दोगे। लोग कहेंगे कि इस बंदे में ऐसा क्या है,
यह अपनी लाइफ में ऐसा क्या करता है जिसके कारण यह हम लोगों से बहुत आगे निकल गया। तो आप उनको एक ही जवाब देना, मैं नशा करता हूँ, मेहनत का नशा, और यही कारण है कि आज मैं कामयाब हूँ। और अगर आप लोग मेरी सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।